आपने कभी सोचा है कि ऐसा जहाज हो जो समुद्र के साथ साथ हवा में भी चल सके? जी हां, यह सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन 1968 में सोवियत संघ के कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसी असंभव विचार को हकीकत में बदलने का सपना देखा। एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। सर्वे के लीडर ने एक ऐसा विमान बनाने की कल्पना की जो न केवल समुद्र के बड़े-बड़े तूफानों का सामना कर सके, बल्कि हवा में भी उड़ान भर सके। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस समय ऐसी तकनीक की बात भी मुश्किल थी। लेकिन वे ठान चुके थे कि इसे हकीकत में बदल कर रहेंगे। उनका उद्देश्य था एक ऐसा प्लेन बनाना जो समुद्र में उठने वाली बड़ी-बड़ी लहरों का सामना कर सके और तूफानों के दौरान भी स्थिर रह सके। साथ ही यह प्लेन बिना किसी परेशानी के हवा में उड़ सके। इसको लेकर कई चुनौतियां थीं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे कैसे एक ऐसा विमान बना सकते हैं जो इतने सारे मुश्किल हालातों का सामना कर सके। शुरुआत में तो यह प्रोजेक्ट नामुमकिन सा लगा। उस वक्त तक ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जो एक विमान को समुद्र में स्थिर रहने के साथ-साथ हवा में भी उड़ाने की अनुमति दे सके। लेकिन सर्वे टीम ने इस मुश्किल चुनौती का सामना किया और आखिरकार एक विचार पर पहुंचे। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाने की सोची जो समुद्र की सतह से 20 फुट ऊपर चल सके, जिससे न केवल उनकी स्पीड बढ़ेगी, बल्कि उनका काम भी तेजी से निपट सकेगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसका निर्माण कैसे किया जाए। तभी एक अहम मोड़ आया जब सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा। उन्होंने इस नई तरह की मशीन का नाम दिया हाइड्रोक्लोरिक प्लेन। इस प्लेन का डिजाइन और फंक्शन उस समय के लिए काफी एडवांस था और सोवियत इंजीनियरों ने इसे हकीकत में बदलने की ठानी। इस प्लेन को स्क्रीन प्ले कहा गया क्योंकि यह न केवल समुद्र के ऊपर उड़ता था, बल्कि जमीन से कुछ ही फुट की ऊंचाई पर चल सकता था। इसका निर्माण एक खास सिद्धांत पर किया गया था, जिसे ग्राउंड इफेक्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई विमान जमीन या पानी की सतह के करीब उड़ता है, तो उसके नीचे और ऊपर के दबाव में अंतर पैदा होता है, जिससे विमान को अतिरिक्त लिफ्ट मिलती है। समुद्र की सतह से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला यह विमान एकदम नया विचार था। इस प्लेन की सबसे खास बात यह थी कि यह रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि यह सतह के काफी करीब उड़ता था। इससे दुश्मनों के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था और इस प्लेन का उपयोग सेना के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह प्लेन केवल पानी के ऊपर ही क्यों उड़ता था। दरअसल इसका कारण था कि इसका डिजाइन और इंजन पानी की सतह के करीब उड़ान भरने के लिए बनाया गया था। इसकी स्पीड लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह 510 टन से भी ज्यादा वजन उठा सकता था। उस वक्त यह सोवियत संघ की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में बहुत चुनौतियां भी थीं। इसे उड़ाने के लिए बहुत ही प्रशिक्षित पायलटों की जरूरत थी। इसका संचालन इतना कठिन था कि कई पायलट इसे उड़ाने से डरते थे। इसकी वजह यह थी कि अगर कुछ भी गलत हो जाता तो इस विशालकाय विमान को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा इसके इंजन और बड़े आकार की वजह से यह बहुत ज्यादा फ्यूल भी बर्न करता था, जिससे इसका संचालन काफी महंगा पड़ता था। समय के साथ सोवियत संघ को यह समझ में आने लगा कि इस प्लेन का आकार और डिजाइन इसे चलाने में बहुत कठिन बना रहा था। इसीलिए उन्होंने इसे छोटे आकार में फिर से डिजाइन करने का फैसला किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल तकनीकी उन्नति ही काफी नहीं होती, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करना और उसे संचालित करने की क्षमता भी जरूरी होती है। इसलिए आज यह विमान इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है और इसे एक बड़ी विफलता के रूप में याद किया जाता है, जो भविष्य की योजनाओं के लिए एक सबक है।